नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। जैसा आप जानते हैं कि सावन चल रहा है। सावन के महीने में महादेव का दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग दूर दूर से इस मंदिर में जाते हैं, जहां की मैं अभी बात करने वाली हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोतालेश्वर महादेव मंदिर की महिमा निराली है। मंदिर के पुजारी ऐसा दावा करते हैं कि कोतालेश्वर महादेव के मात्र दर्शन करने से कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म हो जाते हैं और मुकदमों में निर्णय पक्ष में आता है। सावन में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रही है। कोतालेश्वर महादेव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी का बिगुल फूंका था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के कोतवाल ने अपनी जान बचाने के लिए इसी प्राचीन शिव मंदिर में शरण ली थी। क्रांतिकारी नाना राव पेशवा और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब कानपुर चौक में कई अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था। ऐसे में अंग्रेजी फौज के कुछ सिपाही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत का एक कोतवाल इसी मंदिर में आकर छिप गया था। हालांकि बाद में कोतवाल के दूसरे साथी उसे ढूंढते यहाँ आए और उसे अपने साथ ले गए, लेकिन कोतवाल उनके साथ नहीं गया और इसी मंदिर में भगवान शिव का भक्त बन गया। फिर इसी अंग्रेज भक्त ने अपने पैसों से इस मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया। तभी से इस मंदिर को कोतालेश्वर के नाम से जाने लगा। कानपुर में कोतालेश्वर बाबा मंदिर के पुजारी लखनगिरी की माने तो शहर के कई नामचीन कारोबारियों और नेताओं को कोतालेश्वर बाबा ने कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाई है। जिसकी मुराद बाबा पूरी करते हैं, वह श्रद्धालु भक्तों के जीर्णोद्धार से मदद करते हैं। मंदिर में अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि उस दिन पूजा होती है। और ऐसी ही एक और महादेव का मंदिर है जो बहुत विख्यात है। उज्जैन के पिपली नाका क्षेत्र से एक ऐसा चमत्कारी और दिव्य शिव मंदिर है जो 84 महादेव में से 54वां स्थान रखता है। यहाँ भगवान का अत्यंत चमत्कारी शिवलिंग होने के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की अष्टधातु की प्रतिमाएं विराजित हैं। साथ ही द्वार पर नंदी की प्रतिमा भी आकर्षक है। मंदिर के पुजारी वेदाचार्य पंडित सपन व्यास ने जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर में विराजित श्री नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने से, मात्र दर्शन ही करने से मनुष्य का सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनुष्य की मंदिर में प्रदोष एवं सोमवार को पूजन करने का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी वेदाचार्य पंडित संपन्न व्यास ने बताया कि वैसे तो वर्ष भर भी नीलकंठेश्वर का पूजन अर्चन करने के साथ ही मंदिर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन श्री नीलकंठेश्वर के प्रिय मास श्रावण में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 11 ब्राह्मण भगवान नीलकंठेश्वर का अभिषेक पूजन कर रुद्राभिषेक करते हैं। मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले इस रुद्राभिषेक के साथ ही ढोल नगाड़ों से होने वाली दिव्य आरती में बड़ी संख्या में भक्त जन शामिल होते हैं। बताया जाता है कि श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर वर्ष 2004 से वर्ष 2016 तक अखंड रामायण का पाठ व पूजन हुआ था। 12 वर्षों तक चले अखंड रामायण पाठ के बाद मंदिर में प्रत्येक माह 9 तारीख को अखंड रामायण पाठ किया जाता है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर को लेकर एक कथा है, जिसमें महादेव देवी पार्वती को अद्यकल्प के राजा सत्य विक्रम की कथा सुनाते हैं, जो कि शत्रु से हाहाकार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शरण लेने पहुंचे थे। महर्षि ने उन्हें महाकालवन निश्चित एक शिवलिंग के दर्शन करने को कहा था। जब राजा सत्य विक्रम इस शिवलिंग का पूजन अर्चन करने पहुंचे तो वहां महर्षि के कथा अनुसार एक तपस्वी दिखाई दिया, जो कि सूर्य की तरह तेजस्वी थे। उस परम तापस ने सब जानकर एक हुंकार भरी, जिससे 5 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें एक सिंहासन पर आसीन थी और 4 उसे उठाकर लाई थी। तपस्वी ने एक और हुंकार भरी, जिससे कुछ अप्सराएं प्रकट होकर नृत्य करने लगी। यह देख राजा आश्चर्यचकित हो गए। तपस्वी ने उन्हें शत्रुओं पर विजय और सभी सुखोपभोग हेतु शिव आराधना करने का कहा। राजा ने शिव भक्ति पूर्व ऐसा ही किया और उन्हें शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। राजा को शिवलिंग के दर्शन से निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। राजा अपने राज्य लौट गए, जहां उन्हें चक्रवर्ती लाभ किया। तब से यह लिंग नीलकंठेश्वर के नाम से विख्यात हो गया। बताया जाता है कि गृही, सन्यासी और ब्रह्मचारी जो इस शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसके सहस्त्र जन्म कुल पूर्व
संचित पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सिद्धि प्राप्ति होगी। उसका दान, तप, होम, जप, ध्यान, अध्ययन अक्षय हो जाता है।